हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो यूकेपीएससी का आपका जो पिछला मंथ आपका पेपर हुआ था, यूकेपीएससी वुमेन आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट आपका, ठीक है। तो आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं आपके ग्रुप सी के, तो उसमें एक पैटर्न पता चल जाएगा कि यूकेपीएससी किस हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके आने वाले जो आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। तो देखने वाले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किसके मतानुसार नियंत्रित तुलना कुछ अप्रत्यक्षवादियों के लिए प्रयोग करने का एक विकल्प था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निकोलस डो टिमासिफ थे आपके, ठीक है। वो मत नियंत्रण आपका तुलना अप्रत्यक्षवादी के लिए विकल्प था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डेनियल आपका जो थॉर्नर के अनुसार निम्न में से कौन कृषकों के वर्ग हैं। ठीक है, तो कृषकों के वर्ग आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। मालिक भी होता है, किसान भी होता है, मजदूर, तीनों आपके किसके अंतर्गत आते हैं, आपके कृषकों के आपके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातीय अध्ययनों को रचनात्मक, निर्णयात्मक तथा विश्लेषणात्मक चरणों के वर्गीकृत किया है। तो किसने किया आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो एलपी विद्यार्थी थे आपके, ठीक है, इन्होंने ये किया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोला प्रथा से संबंधित है। ठीक है, तो कोला प्रथा से आपका कौन सा संबंधित, ऑप्शन नंबर डी, उपहार विनिमय जो व्यवस्था है उससे संबंधित है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस वर्ष में जनजातीय स्वशासन की रक्षा एवं बचाव हेतु कानून पारित किया गया था। तो कब किया था, ऑप्शन नंबर सी 1996 में। सर्वप्रथम किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जनजातीय कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1951 में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपका। मार्डोक के अनुसार तृतीयक नातेदारों की श्रेणी में कितने स्वजनों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 151 को आपका सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सूचीबद्ध करने हैं तो फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 4th में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो देखते हैं आपका सोशियोलॉजी ऑफ जो किनशिप है आपका सी लड्डू पे हो जाए तो 4-1 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 9 देखते हैं। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के लेखक कौन है। ठीक है, तो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया के लेखक कौन है, आपका ऑप्शन नंबर डी, इरावती कार्वे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री ने भारत में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी, आपकी ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता होगा 1956 के बाद जो आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना होती है, तो उस समय तक आपको मिश्रित व्यवस्था, फर्स्ट जो थी आपकी कृषि पर आधारित थी, जबकि दूसरी आपके औद्योगिक मिश्रित कर दी गई थी। उस समय आपके जो प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू थे। के डेविस के अनुसार निम्न में से कौन सा एकल परिवार का सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, स्त्रीकरण। ठीक है, सर्वप्रथम श्रीनिवास ने स्त्रीकरण शब्द का प्रयोग अपनी निम्नलिखित पुस्तकों में से किया था। तो किसमें किया था पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपका जो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गर्स ऑफ साउथ इंडिया में लिखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आपका। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो संरचनात्मक प्रणेता के प्रणेता आपके कौन है, आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख लिया था मैं, संरचनात्मक सिद्धांत के आपके प्रणेता कौन थे आपके, तो कौन थे आपका ऑप्शन नंबर सी, जो एंथोनी गिडेंस है आपका, ये था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उदक एकीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। किसके साथ संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी, संस्त्रीकरण से आपके संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आधुनिकता का एक अधूरी परियोजना है, यह वक्तव्य किसने दिया था, ये किसने बोला गया था, ये पूछा गया है। तो किसने बोला गया था, जे हेबरमास द्वारा आपका बोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक आंदोलन जो तीव्र सांस्कृतिक परिवर्तन से पैदा होता है उसे क्या कहते हैं आपका, कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनकारी आपका या क्रांतिकारी आंदोलन कहा जाता है। नगरीयता को एक जीवन विधि के रूप में किसने वर्णित किया था आपका, तो किसने किया था आपका, लुई विर्थ ने आपने किया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय में वधु मूल्य अथवा वधु संपत्ति की प्रथा प्रचलित थी। तो किसमें थी आपकी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कल्लार। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, महिलाएं एवं संघर्ष आपका करुणा चांचना। भारत में किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है, किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका हो जाए ऑप्शन नंबर सी, 1987 में आपका पारित हुआ था। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 25 नवंबर को अब मनाया जाता है, ठीक है। पंचायतों के संदर्भ में 73वां संविधान संशोधन एक्ट कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 1993 में आपका ये लागू हुआ था, ठीक है। किसने कहा है आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के भले की अपेक्षा हानि अधिक है? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी, इवान इलिची, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अस्पताल और उसकी आंतरिक रचना को शक्ति के ढांचे के रूप में किसने देखा है? तो आपने किसने देखा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम फूको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, हेल्पेज इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन नंबर डी, वृद्धों से संबंधित है। किसने वृद्धावस्था को तृतीय अवस्था तथा चतुर्थ अवस्था में वर्गीकृत किया है? तो किसने? ऑप्शन नंबर बी, पीटर लेस्ली ने, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुई थी? 1946 में। यूएनओ की स्थापना हुई 1945 में, उसी में साल बाद अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष अपना बनाया गया था, ठीक है। किसने तर्क दिया कि अपराधी जन्मजात होते हैं, ना कि समाज द्वारा निर्मित? ठीक है, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका लोम्ब्रोसो द्वारा बोला गया था, ठीक है। किस वर्ष भारत में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? 1973 में, ठीक है। किसने सामाजिक संरचना एवं आदर्श शून्यता के मध्य संबंध स्थापित किया? कि किसने किया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, आर के मर्टन के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्न में से कौन सा HIV संक्रमण के मुख्य स्रोत हैं? किसों में वैश्य भी है, समलैंगिकता भी है, अंतरस्रावी द्रव व्यवसाय रक्तदान भी आपका। इसका ऑप्शन नंबर एक सेकेंड, ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा, उपरोक्त सही बोल रहे हैं, ठीक है। ये चारों आपका हो जाएगा, ठीक है। एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? ठीक है, तो किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने हमने की थी। निम्नलिखित में से किसने जजमानी व्यवस्था में पारस्परिकता की अवधारणा पर बल दिया था? तो किसने दिया था आपका? ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A.W. गोल्डनर ने, ठीक है। किसने अतिरिक्त कुटुंब तथा अंत कुटुंब की अवधारणा दी है? तो किसने दिया आपका? ऑप्शन नंबर देवकी जैन ने दी थी, ठीक है। किस वर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो कब किया था आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1952 में किया गया था, ठीक है। श्रमिकों की विमुखता की अवधारणा किसने पेश की थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी, मार्क्स द्वारा की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक विचार से संबंधित है कि प्रवास स्वेच्छा से नहीं अपितु अंतर्जीविका के लिए एकमात्र विकल्प है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय ब्रीवेन ने की थी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में ग्रामीण स्वायत्तता की अवधारणा को लोकप्रिय किया है? तो इसका हो जाए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था, ठीक है। 39 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन में पूछा गया है? तो AR देसाई है आपके, ठीक है। ये फ्रेंड्स जो आपके जीके ये आ सकते हैं आपके, ठीक है, जो अपकमिंग जो एग्जाम से आप इस क्वेश्चन एक नज़र देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे बाल मजदूरी उन्मूलन हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी, कैलाश को दिया गया था। भूमिपुत्र आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप ऑप्शन नंबर असम में जो प्रवासी है उनके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, R. डहरेंडॉर्फ के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? जो आपका 1 एंड 2 एंड 3 तो आपका तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 44 देखते हैं, किसने अवलोकित किया कि आधुनिक औद्योगिक समाजों में वियुक्त एकाकी परिवार है? तो किसने किया था आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, T. पार्सन्स द्वारा किया गया था, ठीक है। औद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया? तो किसने दिया था आपको? ऑप्शन नंबर कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संगठन से संबंधित आपका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आत्मीयता आपका औपचारिक संगठन नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, किसने सर्वप्रथम
आधुनिक अर्थ में भारत में श्रमिक संघ प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? आपको ऑप्शन एम के गांधी ने किया था। ठीक है, भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था? आपका 1890 में हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से देखेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस मजदूर संघ AITUC की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर 1920 में हुई थी। श्रम कल्याण विषय किस संवैधानिक सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है आपको सी, समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य हेतु समान वेतन का सिद्धांत आपका निहित है? तो ऑप्शन नंबर सी, आपको पता होगा 14 से 18 आपका समानता का जो अधिकार है आपका। ठीक है, ये तो आपका जो फंडामेंटल राइट में आ जाता है। ठीक है, और जो आपकी जो आपका DPSP है आपका 35 से आपको 51 तक। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल, उसके अंदर का ये बोला गया है कि राज्यों को अच्छे बनाने के लिए क्या क्या आपका होने चाहिए। तो DPSP में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में बोला गया है। ठीक है, लिंग आधारित प्राकृतिक श्रम विभाजन की वकालत किसने की थी? तो किसने की थी? आपकी 52 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मार्डोक तथा पार्सन्स ने द्वारा बोला गया। ठीक है, लिंगीय भूमिकाएं संस्कृति से निर्धारित होती है, ना कि प्राणीशास्त्रीय रूप से। अनेक संस्थानों के पश्चात कौन सा इस निष्कर्ष पर पहुंचा? ठीक है, तो 53 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, GP मार्डोक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन लैंगिक भूमिका से संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक भूमिका पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, निम्नलिखित वक्ताओं में से कौन एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सत्य नहीं है? ठीक है, तो 55 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो, जो कि गलत है। ठीक है, द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो 56 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिमोन डे बोआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आह्वान किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लारा जेटगिना ने किया था। जवाहरलाल योजना निम्नलिखित में किस पर केंद्रित होती है? तो जवाहरलाल योजना आपका किशोरियों का केंद्रित होती है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन ठीक लग रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर आपका जो विजिबिलिटी दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? किस वर्ष आपका मनाया जाता है? ठीक है, 59 किस डे को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 31 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन आर्य महिला समाज का संस्थापक माना जाता है? तो 60 को जवाब से पंडिता रमाबाई को बोला जाता है। निम्नलिखित में से IPC भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा पीछा करने से संबंधित है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 354 आपका डी। ठीक है, किसने कहा है कि आर्थिक वृद्धि आपकी स्पष्ट मानवीयता क्षमताओं को बढ़ा सकती है? तो 62 को जो ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्रेज एवं अमर्त्य सेन। ठीक है, इसने कहा है लैंगिक असमानता प्रबल रूप से निर्धनता से संबंधित है? तो 63 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M नुस्बान में। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आई थी? सतत विकास की अवधारणा कब आई थी अस्तित्व में? आपका ऑप्शन नंबर बी, 1981 में। धन प्रवाह का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन प्रवाह का आपका सिद्धांत दिया था आपका ऑप्शन नंबर डेविस द ब्लैक ने। द एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुन्नार मिर्टॉल है। ठीक है, 67 देखिए, भारत के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर खुली नालियों में मल जल के शोधन के लिए ग्रीन ब्रिज प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है? तो 67 ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। निम्न में से कौन सा एक काल सांस्कृतिक विकास का विश्व दशक था? 68 को जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको प्रश्न 1988 1998 तक। किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना एक्ट प्रारंभ किया गया था? तो 69 को जाएगा आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 69 ऑप्शन नंबर बी, 2006 से लागू किया गया था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70 से देखते हैं। निम्नलिखित में किसने एक यहाँ परिभाषित किया है कि शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी क्षेत्र एवं वहाँ के निवासियों का शहरी होना है? 70 का हो जाएगा आपका हो जाएगा उसमें ऑप्शन नंबर ए, एलसी स्मेल्स में द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक मानवीय विकास अनुक्रमणिका की मौलिक आवश्यकता नहीं है? ठीक है, तो 71 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी, महानगर में रहना। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर डी, जो आपका किंग्सले डेविस थे उनके द्वारा लिखी गई। किस भारतीय समुदाय का प्रजनन दर आपका न्यूनतम है? तो 73 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारसी। किसने किसके मतानुसार पर्यावरण तथा सामाजिक संकट जनसंख्या की घातांकी वृद्धि के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो 74 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी माल्थस। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको ये सभी को पता होगा आपका
जो 2011 सॉरी जो आपको 2025 जो 11 के अनुसार ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल को उस समय पश्चिम बंगाल था, अब शायद बिहार है। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? ठीक है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1881 में। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा वृद्धों हेतु राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी? तो 77 को ऑप्शन नंबर ए 1999। ठीक है, भारत में किस वर्ष में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम प्रस्तुत किया गया था? तो 78 का ऑप्शन नंबर सी 2007। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष में भारत सरकार ने प्रारंभ किया था? तो 79 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1997 में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के बच्चों का लिंग अनुपात आपका कितना था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 890। ठीक है, देखते हैं किस काल में भारत में अनिवार्य बांध्यकरण लागू किया गया था? तो 81 को जो ऑप्शन नंबर 1975 से 1977। ठीक है, समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने एक बंदिकी एवं बहुबंदिकी समूह का परिचय कराया था? ठीक है, 82 का ऑप्शन नंबर पी है सोरोकिन ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाज परिस्थितियों का जाल है? तो 83 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर ब्रिस्टेन द्वारा किया बोला गया था। किसने भूमिका दूरी की अवधारणा प्रस्तुत की? ठीक है, तो 84 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो गॉफमैन के द्वारा आपका बोला गया है। ठीक है, फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं 85 देखते हैं। आर लिंटन के अनुसार 3 प्रकार की संस्कृति का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित में कौन सी एक इसमें सम्मिलित आपका नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सांस्कृतिक अपेक्षावाद नहीं है। ठीक है, दुर्खिम के अनुसार स्वावयवी एकता की समाज की विशेषता है। तो 86 का ऑप्शन औद्योगिक समाज की है। किसने विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्रीय अभिकरण के रूप में परिभाषित किया है? तो 87 को हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी पार्सन्स ने बोला गया है। निम्नलिखित में से किसने समाज में संघर्ष के सकारात्मक कार्यों पर आपका बल दिया है? तो 88 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लेविसन कोजर ने। निम्नलिखित में किसने सामाजिक प्राथमिक द्वितीय तृतीय सहयोगों का वर्गीकरण आपका किया है? तो 89 का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 89 का आपका फ्रेंड्स? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी AW ग्रीन के द्वारा बोला गया है। निम्नलिखित में से किसने गुजरात के नवसारी कस्बे और उसके आसपास के गाँवों का अध्ययन परिवारों के संदर्भ में आपका किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या KM कपाड़िया के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में किसने भारत के संदर्भ में संदर्भ समूह व्यवहार का उदाहरण माना जा सकता है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृतिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी एक निदर्शन परिविधि समानुपातिक व असमानुपातिक में विभाजित किया जा सकता है? तो 92 का ऑप्शन नंबर ए संस्क्रिया यादृच्छिक आपका निदर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 किसने सभी विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति की एकता बनाए रखने का समर्थन आपका किया है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्ल पॉपर द्वारा किया गया है। किसने कहा है कि उपकल्पना एक भार हो सकती है? तो 94 का ऑप्शन आंद्रे बेतेली द्वारा। निम्नलिखित में से कौन प्रत्याशवाद एवं कार्ल पॉपर का आलोचक था? 95 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर थॉमस कुहन के द्वारा बोला गया था। प्रश्नों की एक सूची जो उत्तरदाताओं को डाक से भेजी जाती है यह किस प्रविधि के अंतर्गत आती है? तो 96 को जो ऑप्शन नंबर प्रश्नावली के अंतर्गत आई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विचलित के मापन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो 97 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सहसंबंध। ठीक है, 98 क्या बोला है सही सोचिए आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा कलकत्ता का क्या हो जाएगा आपका AN बॉस वहाँ के लिए। ठीक है, तो और जो आपका जो बी है आपका प्रमललाई कल्लार ये कहाँ से थे आपका ये था ये ऑप्शन नंबर रेफरेंस में डी सही होना चाहिए। ठीक है, $99 देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुसंधान में सर्वप्रथम व्यक्तित्व अध्ययन विधि का प्रयोग किया था? तो 99 का ऑप्शन नंबर डी एफली प्ले के द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने श्रेणीबद्धता हेतु लोगों के व्यवहारों अभिकृतियों एवं सूचनाओं के मापन के लिए मापनी प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो गटमैन है उसके द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स ये आपका कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, एंड थैंक यू।